दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल दिव्यांशी सिंह। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सुनिए हमारी कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। तो अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक शापित जगह, एपिसोड नंबर 14। रॉकी के बदले व्यवहार से रिजवी कुछ परेशान हो गया था, मगर रॉकी ने अब कुछ पूछने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो लोग सो जाते हैं। रॉकी की पूरी रात आंखों ही आंखों में गुजर जाती है। अगले दिन सुबह उठकर रॉकी राम सिंह को लेने गया। राम सिंह जिस वाहन से हवेली जाता था वह एक ऑटो थी, जो रात हवेली पर ही थी, क्योंकि राम सिंह रॉकी और आम्रपाली के साथ आया था। रॉकी को राम सिंह चाय देता है, तभी अर्जुन अपने कमरे से बाहर आता है। कैसे हो अर्जुन? रॉकी ने पूछा। ठीक हूँ रॉकी भाई, अर्जुन ने कहा। रॉकी मुस्कुरा देता है। रॉकी भाई एक बात पूछूं? अर्जुन ने कहा। हाँ पूछो, रॉकी ने कहा। पहली बार आपको देखा तो बहुत डर लगा था, लेकिन अब मिलते मिलते इतना तो जान लिया है कि जितने सख्त आप दिखते हो उतने हो नहीं। यहाँ तक कि मैंने अब आपकी आंखों में एक दर्द देखा है। क्या जान सकता हूँ आपको क्या दर्द है? कौन सी बात है जो आपकी आंखों में झलकती है? अर्जुन ने कहा। रॉकी उसकी बात से पहले तो सन्न रह गया। कुछ देर खोया रहा, फिर बात संभालते हुए उसने कहा, क्या भाई, क्या गार्ड्स के पास दिल नहीं होता? सख्त तो रहना पड़ता है ड्यूटी की वजह से, लेकिन है तो हम भी इंसान ही, राक्षस थोड़ी ना है कि फीलिंग्स ना हो। कहते हुए रॉकी हंसने लगा। अर्जुन भी हाथ साथ में हंस दिया, लेकिन वो रॉकी के जवाब से संतुष्ट नहीं था। वो उसकी नज़रों में देख रहा था और जानना चाहता था कि रॉकी उसकी और आम्रपाली की मदद क्यों कर रहा है। रॉकी भाई चलिए, राम सिंह ने कहा। अच्छा अर्जुन, अपना ख्याल रखना, रॉकी ने कहा और अर्जुन को गले से लगाकर निकल गया। अर्जुन ने महसूस किया भारी भरकम शरीर वाला कड़क सा रॉकी दिल से कितना नाजुक और नर्म था। अर्जुन बेटा, खाना बनाकर रखा है, खा लेना और दवाई लेकर आराम करना, राम सिंह ने कहा। अर्जुन अपने दैनिक कामों में लग गया और नहाना, पूजा, पढ़ाई वगैरह वगैरह व्यस्त हो गया। रॉकी भाई, कल मालकिन मेरे घर क्यों आई थी? राम सिंह ने रास्ते में रॉकी से सवाल किया। अचानक हुए इस सवाल के लिए रॉकी तैयार नहीं था। वह कुछ न बोला। देखो रॉकी, आज तुमसे एक ड्राइवर की नहीं, एक बाप की हैसियत से बात कर रहा हूँ। बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए अनुभवी आंखों से देख लिया और समझ भी गया। अर्जुन और आम्रपाली के बीच जो रिश्ता बन रहा है उसे मेरी नज़रों से कुछ छुपा नहीं है। मेरा एक ही बेटा है, तुम मालकिन और उसे दूर रखो। अंजाम तुम भी जानते हो। 14 साल पहले क्या हुआ था तुम्हें अच्छे से पता है। फिर से वो अनर्थ ना ही हो, इसका ख्याल रहे। तुम ये सब होने से रोको, राम सिंह ने परेशान स्वर में कहा। जी रॉकी बस इतना कह पाया। उसके दिल में दर्द उठ रहा था, इतनी पीड़ा कि वो सह नहीं पा रहा था। उसने सड़क किनारे गाड़ी रोकी, पानी पिया और फिर गाड़ी चलाने लगा। राम सिंह रॉकी की इस हालत को समझ रहा था, किंतु वो उसके दर्द का कोई इलाज नहीं कर सकता था। दोनों हवेली पहुँचे। आम्रपाली को देखते ही और उससे बात करने से नीचे आती है। रॉकी भैया, आप मिले अर्जुन से, अब कैसा है वो? आम्रपाली ने पूछा। रॉकी राम सिंह की ओर देखने लगा और राम सिंह जो रॉकी और आम्रपाली से कुछ दूरी पर था, रॉकी को देख रहा था। वो ठीक है, अब काफ़ी अच्छा है मालकिन, जल्द से ही ठीक हो जाएगा, रॉकी ने कहा और राम सिंह से नज़रें चुराने लगा। राम सिंह गाड़ियाँ धोने में व्यस्त हो गया। रॉकी का दिल आज बहुत बेचैन था। रिजवी ये सब देख रहा था, उससे रहा नहीं गया और आम्रपाली के जाने के बाद वह रॉकी के पास आया और उससे पूछा, रॉकी भाई, कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप कुछ परेशान हैं, कोई बात है क्या? आपकी तबीयत ठीक है ना? रिजवी मुझे देर के लिए अकेला छोड़ दो, रॉकी ने
कहा। लेकिन भाई रिजवी अपनी बात पूरी करता उससे पहले रॉकी ने उसकी ओर देखा। रिजवी बहुत बुरी तरह डर गया था। रॉकी की आंखें गुस्से से लाल थीं, लेकिन उन आंखों में आंसुओं का सैलाब था। आंसुओं और क्रोध से भरी लाल आंखें। रिजवी ने रॉकी को पहली बार इस तरह देखा था। वह डर चुका था। उसने वहां से जाना ही सही समझा, लेकिन रॉकी के मन में क्या चल रहा ये अब वो जानना चाहता था। हालांकि उसे थोड़ा बहुत अंदाजा लग चुका था। बाला ने रॉकी को आवाज लगाई। रॉकी। जी मालिक, रॉकी ने कहा। हम 2 दिन के लिए जैसलमेर जा रहे हैं। हमारे पीछे यहाँ का ख्याल आपको रखना है। देखिए कोई गलती ना हो। आम्रपाली आपकी जिम्मेदारी है। हम अपनी सुरक्षा के लिए भिखारंगा, राजू और शनि को लेकर जाएंगे, बाला ने कहा। जी मालिक, रॉकी ने कहा। राम सिंह रॉकी के पास आए और उसका हाथ थाम लिया। कुछ बोले नहीं, लेकिन रॉकी सब समझ गया। हे भोलेनाथ, ये क्या जिम्मेदारी सौंप दी इतनी बड़ी मुझे। एक तरफ एक गरीब बाप की लाचारी, एक तरफ बहन की मोहब्बत, एक तरफ उसकी रक्षा और एक तरफ ये जल्लाद बाला। मेरी मदद करना शंभू, रॉकी ने कहा। रिजवी अब भी रॉकी को देख रहा था। क्या हुआ रिजवी भाई? संजय से पूछा। यार रॉकी भाई को कुछ तो हुआ है, मैं जानकर रहूँगा क्या? रिजवी अब भी रॉकी को देखते हुए बोल रहा था। रॉकी अपने ख्यालों में खोया था। इधर रिजवी को देखते हुए उसके बारे में सोच रहा था और अर्जुन भी रॉकी के बारे में सोच रहा था। एक ही समय पर सभी एक ही विचार में थे। क्या हुआ था रॉकी को? क्या हुआ था 14 साल पहले? रॉकी जो बाला के लिए काम करता था, क्यों उसे जल्लाद के नाम से बुलाने लगा? सब राज खुलेंगे एक एक करके। बने रहिए हमारी कहानी में। थैंक यू दोस्तों।